अगर इस समय आपने रिस्क नहीं लिया तो रिस्क कब लेंगे? ये रिस्क लेने के लिए ही आपके लिए ये वर्ष आया हुआ है। लेकिन यहाँ से थोड़ी सी निराशा मैं आपको देने वाला हूँ, व्यूअर्स को भी थोड़ी सी निराशा हो सकती है, हालांकि इतना भी बुरा नहीं है। जैसे सभी मूलांक के साथ एक का रिलेशन अच्छा हो जरूरी तो नहीं है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि मूलांक 1 से लेकर 5 तक के लिए ये वर्ष परिवर्तनकारी रहा। अब हम जानेंगे कि मूलांक 6 से लेकर 9 तक के लिए ये वर्ष कैसा रहेगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं। मूलांक 6 के लिए ये वर्ष कैसा रहेगा? देखिए, पिछले वीडियो में ही हम लोगों ने चर्चा कर ली थी कि ये वर्ष सूर्य का है। 2 + 2 + 6 1 सन का वर्ष है। सन का पोर्टफोलियो सबको पता है कि वो पूरी तरह से परिवर्तनकारी होता है, बहुत सारे चेंजेस लेकर के आता है। और ये वर्ष पिछले वीडियो में भी मैंने चर्चा करी, और अभी जो घटनाएं चल रही हैं वो सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि परिवर्तन आने वाला है और आ रहा है, उसकी धीमी शुरुआत हो गई है। ये वर्ष भर परिवर्तन चलने वाले हैं। तो आपका प्रश्न था कि मूलांक 6 के लिए ये वर्ष कैसा रहेगा। अब फिर मैं यही कहूंगा कि हमें सबसे पहले ये समझना है कि किसी भी मूलांक का सन से रिलेशन कैसा है, मतलब 1 का 6 से रिलेशन कैसा है। तो हम जब न्यूमरोलॉजिकली इस चीज को देखते हैं तो हम पाते हैं कि 1 का 6 से रिलेशन बहुत ही बेहतरीन है। 6 का पोर्टफोलियो है जिसमें लग्जरी आता है, ग्लैमर आता है, धन, यश, मान, कीर्ति, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। और ठीक इसी तरीके की चीजें 1 से भी रिलेट करती हुई होती हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि इस चीज की जरूरत पड़ती किसको है? 1 को हम किंग की तरह देखते हैं, ठीक है, आपने देखा ही था कि 1 को हम किंग की तरह देखते हैं। और धन, भोग, विलास, ऐश्वर्य, समृद्धि, इन सब चीजों की सबसे ज्यादा नीड किसको होती है? राजा को। तो इनसे इनका रिलेशन बहुत अच्छा है। तो 6 मूलांक वाला कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को हुआ है, उसका मूलांक 6 है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, उसके लिए ये वर्ष बहुत ही उन्नत समय लेकर के आ रहा है। अब 6 के पोर्टफोलियो के हिसाब से अगर आप अपना काम चुनते हैं, आप अपने रिलेशनशिप रखते हैं, तो आपको लिए बेहतरीन सफलता मिलेगी। जैसे 6 के लिए जो पोर्टफोलियो है उसके हिसाब से अगर हम प्रोफेशंस देखें तो ये पूरी तरह से बिजनेस वाला मूलांक है। तो बिजनेस करना है, बिजनेस किस फील्ड में करना है? ऐसी चीजें जिसमें लग्जरी हो, फैशन हो। तो अगर आप कहीं मेटल से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं, लाइक सोना, चांदी, इन सब चीजों से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए ये वर्ष बहुत ही उन्नत होने वाला है। टूर्स एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है आपका, लग्जरी से रिलेट करता हुआ, बार का, रेस्टोरेंट का बिजनेस है आपका, या ऐसी कोई भी चीज, ब्यूटी प्रोडक्ट भी उसमें आता है, ऐसी कोई भी चीज, वियर्स भी उसमें आते हैं, मेंस वियर, लेडीज वियर। तो कोई भी ऐसी चीज जो फैशन से रिलेट करता हो, लग्जरी से रिलेट करता हो, इवन पब एंड कैसीनोज आल्सो इसी में गिने जाते हैं, तो आप इनको भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये सब से रिलेट करता हुआ बिजनेस बहुत ही फलने फूलने वाला है इस वर्ष। और ऐसे व्यक्ति जिनका मूलांक 6 है, ये अगर ऐसे बिजनेस में ट्राई करते हैं, या तो नया इनिशिएटिव लेना है आपको, नई शुरुआत अगर आप करना चाह रहे थे और आपको सही समय का इंतजार था, तो आपके लिए ये सही समय आ गया है। और इस सही समय में आप इसको भुनाइए, आप इन सब तरीके के बिजनेसेस को ट्राई करिए, आपके लिए अच्छा होगा। और अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस भी आपका सेम है, तो यहां से आपको बूम मिलने वाला है। अब हर तरीके के रिस्क आप इस साल ले सकते हैं, और लीजिए रिस्क। आपको क्या करना चाहिए ये मैं बता दूं, तो सफेद चीजों का दान आप प्रत्येक शुक्रवार को कीजिए। इसमें दूध, खीर, पनीर, बर्फी, कोई कपड़ा, सफेद, ऐसी कोई भी चीज किसी भी जरूरतमंद को आप जरूर दीजिए। साथ साथ सन की रेमेडी करना न भूलें। सन को अपीज करने के लिए आप सूर्य को जल दें, लाल रंग के कपड़ों से या लाल रंग के कोई भी चीज जो आपको यूज करना है आप करिए। व्हाइट कलर भी आपके लिए फेवरेबल है। क्या न करें, सबसे इंपॉर्टेंट, येलो कलर से दूर रहें। बाकी चीजें आपके लिए बेस्ट है। जैसा कि आपने मूलांक 6 के लिए रोचक और मजेदार बातें बताई, क्या इसी तरह 7 के लिए भी ये वर्ष रोचक रहने वाला है? अब देखिए, 6 और 7 थोड़ा सा डिफरेंस तो है। 6 का खुद पोर्टफोलियो आपने देखा कि कितना स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग पोर्टफोलियो वाले के घर में क्यों ना रहा है, एक स्ट्रांग पोर्टफोलियो वाला आ रहा है। तो हमें देखना पड़ेगा 7 का पोर्टफोलियो कैसा है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर 7 तारीख को पैदा हुआ है, या 16 तारीख को पैदा हुआ है, या 25 तारीख को पैदा हुआ है, तो उसका मूलांक हो गया 7। तो 7 मूलांक की अब क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या उसके पोर्टफोलियो में है? उसके पोर्टफोलियो में एजुकेशन है, उसके पोर्टफोलियो में हीलिंग है, उसके पोर्टफोलियो में स्पिरिचुअलिटी है। ये सब सारी सेक्टर्स के लिए ये जाना जाता है।
तो अगर मतलब एजुकेशन भी उसमें शामिल हो गया, हीलिंग भी उसमें शामिल हो गया, रेकी भी उसमें शामिल हो गया, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, ऑकल्ट साइंस भी उसमें शामिल हो गया। तो अगर आपका मूलांक 7 है, ऐसी कंडीशन में अगर आप इस तरीके की किसी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं जहां पे उसका रिलेशन ऑकल्ट से हो, रेकी से हो, एजुकेशन से हो, हीलिंग से हो, काउंसलिंग से हो, वेलनेस से हो, तो परफेक्ट टाइम आपके लिए भी है। अब 6 की तरह तो नहीं हो सकता ना, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपकी क्यूरियोसिटी थी कि क्या 6 की तरह होगा, तो 6 की तरह तो नहीं होगा, बट ये है कि किसी से कम भी नहीं होगा। अगर ये अपने फील्ड में अपने प्रोफेशन को चुनते हैं तो ये बेस्ट टाइम इनके लिए भी है, क्योंकि 1 से 7 का रिलेशन हम देखें तो एक तरफ से न्यूट्रल आता है और दूसरी तरफ से बहुत ही फेवरेबल रिलेशनशिप है इनका। तो इन दोनों के रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं, तो इन दोनों के साथ भी जो समय बीतेगा, पूरा ये वर्ष बीतेगा, वो पूरी तरह से बहुत ही अच्छा रोचक बीतेगा। कि ऐसे प्रोफेशन को चुने, साथ साथ ये रिलेशनशिप में भी ये लोग अगर चीजों को ध्यान दें, सही तरीके से करें, तो इस साल इनके रिलेशनशिप सेक्टर भी बहुत अच्छे होने वाले हैं। एजुकेशन में अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, अगेन मैं जो 6 के लिए मैंने जो सारी चीजें कही थी, ठीक वही सारी चीजें मैं यहाँ भी कहूंगा कि अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस में हैं, बूम आएगा। अगर इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो जो सेक्टर्स बताए गए हैं 7 के अकॉर्डिंग, उन सारे सेक्टर्स में आप ट्राई करना चाहें तो आपके लिए बेस्ट समय आने वाला है। क्या करें ऐसे लोग? सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो डॉग होते हैं उनको फीड कराना, बिल्कुल। तो उनको आप दूध में भीगी रोटी भी दे सकते हैं, या किसी भी तरीके की जो भी चीज आप उसको खिलाना चाहें, जो आसानी से फीड करे उसको। बिल्कुल, जो आसानी से वो फीड करे उसको आप खिला दीजिए। मूल रूप से अगर मैं कहूं तो दूध में भीगी रोटी आप कुत्ते को दीजिए, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। क्योंकि केतु का कलर अपने आप ब्लैक या ग्रेइश होता है, लेकिन मैं यही कहूंगा ब्लैक और ग्रेइश कलर से थोड़ा सा दूरी बनाएं, रेड कलर से थोड़ी नजदीकी बनाएं, व्हाइट कलर से नजदीकी बनाएं, तो बेहतरीन समय होने वाला है। सूर्य को जल देना न भूलें। क्योंकि 7 का एलिमेंट मेटल से डिनोट किया हुआ है, सिल्वर मेटल से, लेकिन आप अगर गोल्डन सिल्वर वॉच भी पहने तो ये आपके लिए बेहतरीन समय होगा। मैं घड़ी पहनने के लिए तो सबको कहूंगा कि हर व्यक्ति को गोल्डन सिल्वर वॉच जरूर लगाना चाहिए। मूलांक 6 और 7 के विषय में जानने के बाद मुझे 8 के विषय में जानने की बड़ी उत्सुकता हो रही है। सर बताइए। बिल्कुल, जैसे ही बढ़ते बढ़ते क्रम रहेंगे, उत्सुकता का क्रम बढ़ता ही जाएगा। लेकिन यहाँ से थोड़ी सी निराशा मैं आपको देने वाला हूँ, व्यूअर्स को भी थोड़ी सी निराशा हो सकती है, हालांकि इतना भी बुरा नहीं है। जैसे सभी मूलांक के साथ 1 का रिलेशन अच्छा हो जरूरी तो नहीं है। आप अगर कथाओं पे जाएं तो सूर्य और शनि के रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं है। 8 नंबर शनि का है और सन, इनके रिलेशंस आपस में अच्छे नहीं है। ये इनके पुत्र के रूप में तो जाने जाते हैं, लेकिन लीगल नहीं। तो इन दोनों में आपस में बहुत बनती नहीं है। तो इस कारण से ऐसे कोई जातक जो 8 तारीख को पैदा हुए हैं, या 17 तारीख को पैदा हुए हैं, या 26 तारीख को पैदा हुए हैं, तो उनका मूलांक हो गया 8। तो मूलांक 8 वालों के लिए ये वर्ष थोड़ा सा निराशाजनक हो सकता है। लेकिन यहाँ निराशा की बात ये नहीं है कि उनके जीवन में कोई काम नहीं होगा। 8 चूंकि कर्म फलदाता है, कर्म के ऊपर अगर ये यकीन रखें और बेहतर तरीके से अपने कर्म करें तो कहीं ना कहीं ये वर्ष उनको ठीक ठाक चीजें दे देगा। अन्यथा थोड़ा सा मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा इनके लिए ये वर्ष स्लो डाउन रहने वाला है। ऐसे लोगों को अपने हेल्थ के प्रति बहुत कॉन्शियस रहने की जरूरत है। साथ साथ अपने वर्क में भी चीजें ऐसी देखें जो सूर्य से एंटी ना हो। काम में जैसे अगर आप लोहे का काम कोई करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको समझ जाना चाहिए कि ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। इसी तरीके से अगर पेट्रोल या कोई भी ऐसा जो शनि से रिलेट करता हुआ काम है उसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये वर्ष उसके लिए उन्नत नहीं है। अब क्या करें आप? तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो लेबर क्लास है उनको आप थोड़ी हेल्प करिए। किसी का पैसा कभी रोकिए मत। अगर कोई लेबर क्लास का व्यक्ति है, वो कुछ काम कर रहा है, तो उसका पैसा आप समय पे दीजिए। इवन आप उनको सिक्कों के रूप में भी कुछ पैसे जरूर दीजिए। साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि सफेद वस्त्रों का दान या सफेद चीजों का दान भी आपको करना चाहिए। बुध से रिलेटेड रेमेडी भी आपको इस वर्ष करनी चाहिए। मतलब हरी चीजों से अपने आप को घेर दीजिए, हरी चीजें यूज में लाइए। साथ साथ सन की रेमेडी आपको नहीं करनी है। ध्यान यही रहे कि सन की रेमेडी छोड़ करके आपको बल्कि शुक्र और बुध की रेमेडी आप अगर करें तो बुध की रेमेडी में सीधे सीधे ग्रीन कलर आता है, बहुत इजी वाला बता रहा हूँ। और 6 नंबर की रेमेडी जो होती है, शुक्र की जो रेमेडी होती है, उसमें व्हाइट कलर की चीजें आप दान दीजिए। आप गोल्डन वॉच लगाना चाहें तो गोल्डन वॉच भी लगाइए। तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा समय होगा। और जो मैंने बात बताई कि लेबर क्लास के लोगों के साथ आपके
जो व्यवहार हो बहुत ही शालीनता पूर्वक हो, किसी भी तरीके से उनको सताइए नहीं, उनके पैसे समय पर उनको दे दीजिए। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कहीं पे सेवा कार्य भी करें ताकि आपके जीवन में उन्नति हो। तो ये वर्ष आपका धीरे धीरे पास हो जाएगा और आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान नहीं लेकर के आएगा। सभी मूलांकों के विषय में जानने के बाद अब बारी आती है मूलांक 9 की। अब मूलांक 9 के बारे में बताइए सर आप। जी हाँ, हमारे 1 से लेकर के 9 तक के क्रम का आखिरी मूलांक 9। मूलांक 9 मंगल का नंबर है, मार्स का, जिसका कलर है खुद रेड। और ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म किसी माह की 9 तारीख, 18 तारीख या फिर 27 तारीख को होता है, उनका मूलांक हो जाता है 9। अभी सन के विषय में जब बात हो रही थी तो सन को लेकर के भी मैं बार बार रेड कलर का जिक्र कर रहा था। यहाँ पर भी मैंने बताया ही कि मार्स का कलर भी रेड है, माना जाता है। तो अब रेड का रेड से दुश्मनी तो हो ही नहीं सकता। जाहिर सी बात है कि 1 नंबर का संबंध 9 नंबर से बहुत ही अच्छा है। मैं तो यही कहूंगा कि जिस भी जातक का मूलांक 9 है उनके लिए ये बेहतरीन वर्ष साबित होने जा रहा है। अगर वो अपने से रिलेटेड, अगेन वही बात कहूंगा कि आपके पोर्टफोलियो में क्या है। आपके पोर्टफोलियो में ह्यूमैनिटी है, एजुकेशन है, एनजीओ से रिलेटेड काम है, आर्मी से रिलेटेड काम है, पुलिस से रिलेटेड काम है, ये सारे काम, इवन बिजनेस भी आप कर सकते हैं। तो इन सब से रिलेटेड जो काम है वो अगर आप इस वर्ष नया शुरुआत करना चाहते हैं या तो फिर आप पहले से उस काम में हैं और उसको और बढ़ाना चाहते हैं तो पूरी तरह से रिस्क लीजिए। ये आपके लिए बेहतरीन समय है। अगर इस समय आपने रिस्क नहीं लिया तो रिस्क कब लेंगे? ये रिस्क लेने के लिए ही आपके लिए ये वर्ष आया हुआ है। तो यहाँ पर जो 9 मूलांक के लोग हैं वो पूरी तरह से ध्यान दें कि इस तरीके के काम आपको बहुत ही सूट करने वाले हैं। ये वर्ष आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो इस वर्ष में जितना भी आपकी योग्यता है आप उसमें आगे बढ़ें। ह्यूमैनिटेरियन नेचर है, थोड़ा सा आप मानवतावादी काम भी करें, थोड़ा सा पशु पक्षियों की सेवा करें। जैसा समय चल रहा है उसमें बहुत जरूरी भी है कि आप नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा जितना भी रोल हो सकता है, ये तो सभी मूलांकों के लिए बात हो गई। बट अगर आपका मूलांक 9 है तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि आप एनिमल्स को प्रोटेक्ट कीजिए, नेचर को प्रोटेक्ट कीजिए। आपका ह्यूमैनिटेरियन पूरा का पूरा सेगमेंट है, आपका पूरा नेचर उसी तरीके से है। तो अपने नेचर को फलदायी बनाइए, नेचर आपको सपोर्ट करेगा। मूलांक 9 के लिए जो ये सूर्य का वर्ष है ये पूरी तरह से आपको सपोर्ट करेगा। क्या करें मूलांक 9 के लोग? तो मूलांक 9 के लोग रेड कलर से अपने आप को घेर दें। ब्लैक कलर नॉर्मली अवॉइड करने के लिए बात कहता हूं। सूर्य को जल देना है आपको। तो ये सारी चीजें करके आपको ये वर्ष बहुत ही उन्नत फल देने वाला है। आप अपने सेक्टर की जितनी भी चीजें चुनने जा रहे हैं उसमें आपको बेहतरीन लाभ मिलेगा। मूलांक 1 से लेकर 9 तक के बारे में हमने सारी बातें की। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी के लिए ये जानकारी उपयोगी होगी। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ साझा करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।